जनता से हम चाहते हैं कि हम घूम घूम कर जनता के बीच जाएं और अपील करें कि यहाँ के वोट प्रतिशत बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। इस बार जनता का बल दिखेगा, ना धन बल दिखेगा, ना बाहुबल दिखेगा। इस बार जनता का बल दिखेगा। हम यही चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर ही एक चुनाव हो, पैसा रुपया और जात पात पर ये चुनाव ना हो। हमारा भी यही प्रयास है। यहाँ से नाले का निर्माण होता है, वहीं पे रास्ता बंद हो जाता है, उस पर लोग मिट्टी भर देते हैं, मिट्टी भर के चलने लगते हैं, तो इससे जल निकासी नहीं हो पाता। उनसे यही मांग रहेगा कि सभी के खेतों में सिंचाई की बढ़िया से व्यवस्था हो और खाद बीज समय से सबको मिल सके बिना घूसखोरी के, कि एक अच्छे कैंडिडेट को अध्यक्ष पद पर बैठाएं ताकि हथुआ का विकास हो। बस विकास ही हमारा मोटो था और पहले भी था और अब भी है। नमस्कार। नवगठित हथुआ नगर पंचायत के चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ते जा रही है। तमाम अभ्यर्थी जो हैं दिन रात एक करके मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम वैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिन हथकंडों के माध्यम से, जिन उक्तियों के माध्यम से मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके। अब तक आप तमाम उम्मीदवारों के वक्तव्यों को सुन रहे थे, उनकी बातों से रूबरू हो रहे थे, लेकिन इस बार मैं आपको मिलाऊंगा एक यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट नौजवान से। आखिर नौजवानों के मन में क्या है, क्योंकि पहला यह चुनाव है, नगर पंचायत का गठन हुआ है, उसकी नींव बन रही है, एक फाउंडर नींव तैयार हो रहा है यहाँ। और नौजवानों के मन में क्या सोच है, नौजवान किस प्रकार का नगर पंचायत चाहते हैं, क्योंकि हथुआ एक समृद्ध स्थल है, हथुआ एक ऐतिहासिक जगह है, पूरा देश हथुआ से वाकिफ है। जब हथुआ की बात होती है तो यहाँ के राजघराने की चर्चा होने लगती है। हथुआ का अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है। नौजवानों के मन में क्या है, नौजवान किस प्रकार के उम्मीदवार चाहते हैं, किस प्रकार का विकास चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता रासू पांडे जी। रासू पांडे जी, अगर यहाँ आरक्षित सीट नहीं हुआ होता तो रासू पांडे जी भी यहाँ नगर पंचायत हथुआ के अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी थे। इन्होंने भी ताल ठोक रखा था, लेकिन सीट जो है आरक्षित हो गया। आरक्षण के कोटे में जाने के चलते रासू पांडे ने नामांकन नहीं कराया। बावजूद इसके ही मेरे साथ हैं और इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से वोट लोग करें। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ताल ठोक रहे थे, सीट आरक्षित हुआ, आपको मौका नहीं मिला, जनता के बीच आप नहीं गए। सरकार हम लोग को जाने से रोक दी आरक्षण के द्वारा, आरक्षण रोस्टर में हम लोग नहीं थे। अब क्या सोच रहे हैं आप, हथुआ की जनता किस प्रकार के उम्मीदवारों का चयन करे? बड़े लोग आए हैं, बड़ी बातें हो रही हैं। हथुआ की जनता से मेरा एक यही अपील रहेगा कि एक अच्छे कैंडिडेट को अध्यक्ष पद पर बैठाएं ताकि हथुआ का विकास हो। बस विकास ही हमारा मोटो था और पहले भी था और अब भी है। किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है हथुआ में? आप तो यहाँ का स्थानीय सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, नौजवानों के चहेते हैं। नगर पंचायत बनाने की जब बात हुई थी उस समय भी आपने हस्ताक्षर अभियान चलाया था एक यहाँ। हथुआ नगर पंचायत को बनाने में हम लोग का अहम योगदान भी है और हम यही चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर ही एक चुनाव हो, पैसा रुपया और जात पात पर ये चुनाव ना हो। हमारा भी यही प्रयास है। मुद्दा क्या है यहाँ? मुद्दा बस विकास रहेगा, रोजगार रहेगा, घूसखोरी को बंद करना रहेगा। यही मुद्दा पर सब कोई चुनाव लड़ रहा है और एक इन्हीं में से कोई कैंडिडेट जीत कर जाएगा और विकास करेगा। सबसे बड़ा सब समस्या क्या है हथुआ का? हथुआ का सबसे बड़ा समस्या अभी के टाइम में सड़क नाला और घूसखोरी, क्योंकि जनता का चप्पल घिस जा रहा है ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते। इसलिए हम तो चाहेंगे कि मतलब हथुआ का विकास सभी कैंडिडेट यही सोचे। बड़ी जोर से एक चर्चा चल रही है कि हथुआ में जो है शौचालय की बड़ी की। शौचालय पहले था सब्जी मंडी में, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और उसके बाद कोई निर्माण कराने वाला नहीं था। उसके बाद से कोई सार्वजनिक शौचालय हथुआ में निर्माण नहीं हुआ है। उम्मीदवार तो घूम रहे हैं, लगातार वोट भी मांग रहे हैं, प्रयास हो रहा है, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिन हथकंडों के माध्यम से मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाया जा सके। क्या लगता है, जनता किसी लालच में आएगी, किसी बहकावे में आकर के वोट करेगी, या फिर हथुआ के विकास को अपना मुख्य आधार मानते हुए वोट करेगी? देखिए, जनता आज के दौर में जनता बहुत चालाक है। वो जनता अभी के डेट में सिर्फ विकास चाहती है, क्योंकि यहाँ नौजवान काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और इन सब चीज़ों में काफ़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए विकास के नाम पर ही यहाँ पे वोट पड़ेगा। नौजवान एग्रेसिव होकर के चुनाव में नहीं आ रहे हैं, नौजवानों को आगे आना चाहिए और हथुआ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए था एक। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ के नौजवानों को कुछ
लोगों के द्वारा दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। सरकार भी कुछ नौजवानों को आरक्षण रोस्टर के जरिए दबा दी है, इसलिए नहीं आगे आ रहे हैं। नहीं, आरक्षण रोस्टर के चलते आपको उम्मीदवार होने से रोका जा सका है, जी लेकिन आप मताधिकार का जब प्रयोग करेंगे वहां तो कोई दबाव नहीं नहीं रहेगा कोई आपको। दबाव नहीं रहेगा, और युवा अपने अपने मोटो पर वोट देंगे उम्मीदवार को। हथुआ में कुछ वैसे क्षेत्र भी जुड़े हैं जो कृषि प्रधान है। जी कुछ पंचायत वैसा जोड़ा गया है इस वर्ष के परिसीमन में जो कृषि प्रधान है, वहाँ खेती भी होती है। जी किसानों के लिए क्या मांग रहेगा, आप क्या सोच रहे हैं किसानों के लिए? किसानों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? यहाँ किसानों को न समय से खाद मिलता है, न बीज मिलता है, न सिंचाई की कोई व्यवस्था है। अगर यहाँ इस बार जो अध्यक्ष बनते हैं जी उनसे क्या मांग रहेगा किसानों उनसे के यही लिए मांग आपकी? रहेगा कि सभी के खेतों में सिंचाई की बढ़िया से व्यवस्था हो, और खाद बीज समय से सबको मिल सके बिना घूसखोरी के। बार बार घूसखोरी शब्द बोल रहे हैं, क्या बहुत हथुआ ज्यादा में है? हथुआ में बहुत ज़्यादा घूसखोरी है, और सभी प्रकार से घूसखोरी हथुआ की जनता का सामना करना पड़ता है। उम्मीदवार इस पे कुछ बोल रहे हैं कि नहीं घूसखोरी पे? उम्मीदवारों में भी घूसखोरी की चर्चा है, और उम्मीदवार भी ये लोगों को बता रहे हैं कि घूसखोरी हम बंद करेंगे, और एक अपने थी में रखे हैं घूसखोरी को। रोकेंगे उसको। बिल्कुल। क्या अपील करेंगे हथुआ के नौजवानों से इस हथुआ के चुनाव को लेकर के? हथुआ के नौजवानों से मैं यही अपील करूंगा कि विकास पर वोट दें, और अपने रोजगार के लिए अथी प्रत्याशी को बात करें प्रत्याशी से, और उनको उस पर वोट दें। नगर पंचायत के अध्यक्ष रोजगार कैसे देगा? नगर पंचायत क्योंकि हथुआ नवगठित नगर पंचायत है, तो यहाँ पे रोजगार का अवसर यहाँ और रोजगार के अधिक कहाँ बढ़ेगा। कहाँ अवसर दिख रहे हैं आपको? पहले तो नगर पंचायत के ऑफिस में ही रोजगार बढ़ेगा, उसके बाद से अनेकों प्रकार के रोजगार मिलने की इस संभावना बार है। धन बल दिख रहा है कि बाहुबल दिख रहा है कि जनबल दिख रहा है? इस बार जनता का बल दिखेगा, ना धन बल दिखेगा ना बाहुबल दिखेगा, इस बार जनता का बल दिखेगा। जनता के बल से चुनाव हो पाएगा? एकदम हो पाएगा, और इस बार हथुआ की जनता ये दिखाएगी कि विकास पर ही इस बार वोट पड़ेगा। कहा जाता है कि चुनाव में धन बल बाहुबल नहीं रहे तो चुनाव हो नहीं पाता है, मजे बिल का चुनाव नहीं होता है। हो नहीं पाता है, लेकिन इस बार हथुआ में होगा, विकास के नाम पर ही चुनाव होगा। जनता वोट करेगी इस बार। बिल्कुल जनता वोट करेगी। राती खान अगर झोरी जाए लगी द्वार पर तो क्या होगी? ना बदली, लोग एकदम नहीं लोग कहते बदलेगा। हैं कि रात में मूड बदलता है, इसका क्या अर्थ? हम कई वर्षों से मैं यह सुन रहा हूँ, जब चुनाव होता है तो लोग कहते हैं रुको ना, रात में मूड बदल जाएगा ना, अभी रात का इंतजार। रात का क्या, उसका क्या मतलब है? देखिए, पहले चुनाव होता था, उसमें मीट दारू पैसा इस सब का इस्तेमाल होता था। अभी के दौर में जनता बदल चुकी है, जनता अभी सिर्फ विकास देख रही है, और वो भी हथुआ की जनता तो बहुत चालाक चला है। बिल्कुल हथुआ ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है। बदलेगी नहीं। एकदम नहीं प्रयास तो बदलेगी। होगा। होगा, बहुत प्रकार से लोग प्रयास करेंगे, बहुत प्रत्याशी प्रयास करेंगे, धन बल का बाहुबल का, लेकिन इससे जनता बदलने वाली नहीं है। हथुआ के नालियों की व्यवस्था कब सुधरेगी? हथुआ की नालियों की व्यवस्था तो हम चाहेंगे कि जो जीते कैंडिडेट, हमारा आग्रह है कि उसको नहीं, सुधारें। घोफना तो बहुत हो रहा है, घोफना तो इतना हो रहा है कि अगर वह व्यक्ति जीत जाए तो हथुआ में चांद और तारे दोनों जमीन पे ला देगा तोड़ के। बिल्कुल, घोषणाएं तो सभी कैंडिडेट करते हैं, लेकिन कस्में वादे प्यार वफाए बातें हैं बातों का क्या? बिल्कुल वैसे ही सभी लोग घोषणा करते हैं, लेकिन इसमें कौन उस पर खरा उतरता है, ये देखने वाली बात है। ये कब देखा जाएगा? चुनाव वोट देने बाद, के पहले न देखना होगा। वोट देने के पहले तो सभी वादे करते हैं, लेकिन उसी में अगर जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। जात पात का कितना असर दिख रहा है आपके क्षेत्र में? जात पात का असर अगर दिखेगा भी तो हम लोग आग्रह करके उसको हटवाने का काम करेंगे, क्योंकि जात पात पर इस बार वोट नहीं देना है क्यों? हथुआ की जनता को। जाति की गणना तो सरकार कराने लगी है अब। देखिए, जाति की गणना कराती है, लेकिन जनता जिसको चुन कर भेजती है अपनी जाति से, वो अपनी जाति के लिए क्या कर लेता है? कुछ नहीं करता है। यहाँ पे हमारे गोपालगंज में एक मंत्री थे, एक जाति के द्वारा ही उनको चुना गया था। पूरी जाति के लोग वोट दिए थे, लेकिन एक जाति के तौर पर वो नेता माने जाते हैं। और हमारे ही गांव में उनकी जाति के सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं। क्यों नहीं बनवा दिए मकान? जाति के नाम पर ही वो चुनाव लड़ते हैं, जाति के नाम पर ही उनको मंत्री पद मिला था, क्यों नहीं बनवा दिए? जाति के नाम पर जनता इस बार बदलने वाली नहीं है, और प्रयास तो लोग करेंगे। प्रयास तो सभी लोग करेंगे। आज भी हम कई हथुआ गलियों में घूम रहे हैं, पूछते हैं
तो लोग कहता है कि ना जात होंगे तब थोड़ा सा नरम कोना तो बढ़ लेंगे। ना कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन 90% हमारा विश्वास है कि लोग नहीं बदलेगा। हथुआ के गलियों में जब आप निकलेंगे तो देखेंगे कि सड़कें जो हैं पूर्ण रूप से जर्जरता की तमाम सीमाओं को पार कर चुकी बिल्कुल। हमारे कुछ दिन पहले हथुआ बस स्टैंड पर नाला का निर्माण हुआ था, उसमें अंग्रेजों के ज़माने का ईंटा निकला था। कई विधायक बदले हैं, कई सांसद बदले हैं, हम लोग के समय से पहले सांसद विधायक रहे हैं। हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, फिर भी अंग्रेजों के ज़माने का ईंटा निकालना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कोई काम नहीं हुआ कोई काम नहीं उसके हुआ बाद। था, हम लोग के आंदोलन के द्वारा ही मुकेश पांडे के द्वारा उसको बनवाया गया था। उस समय के जिला जल परिषद निकासी अध्यक्ष। की व्यवस्था नहीं है हथुआ में कोई नहीं है, नाला का निर्माण आप भी। भी एक संभावित प्रत्याशी थे। अगर परिसीमन नहीं बदलता, रोस्टर नहीं बदलता तो आप आज जनता के बीच होते। बिल्कुल। आज जो यह डुगडुगी बज रही है, आपके हाथ में भी डुगडुगी होती और आप भी लोगों के बीच जाते और कहते कि मैं रासू पांडे अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। बिल्कुल। तो जल निकासी के लिए आप क्या सोच के रखे थे? जल निकासी के लिए सबसे पहले मैं नाले का सुचारू ढंग से उसका बनवाने का प्रयास करता, क्योंकि नाले का निर्माण यहाँ पे आड़े टेढ़े ढंग से होता है। जहाँ से नाले का निर्माण होता है वहीं पे रास्ता बंद हो जाता है, उस पर लोग मिट्टी भर देते हैं, मिट्टी भर के चलने लगते हैं, तो इससे जल निकासी नहीं हो पाता है। क्या अपील करना चाह रहे थे? जनता से क्या कहेंगे एक बार और? जनता से हम चाहते हैं कि हम घूम घूम कर जनता के बीच जाएं और अपील करें कि यहाँ के वोट प्रतिशत बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। और हथुआ में एक सुंदर कई चुनावों में यह देखने को मिलता है कि लोग घर में रहते हैं, सोए रहते हैं, लेकिन जिस दिन पोलिंग होता है, वोट देने की जब बारी आती है, तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा अभिशाप है। यह राष्ट्रीय पर्व है, इसमें तमाम मतदाताओं को भाग लेना चाहिए। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। इसके लिए आप नौजवान हैं, आपके तरफ से क्या प्रयास हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोल हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़े? आपके कंधे पे यह ज़िम्मेवारी है। सरकार तो काम करती है, निर्वाचन आयोग भी काम करता है इसके लिए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर जनता आती है, कोई नौजवान इसके लिए आगे आता है, तो निश्चित रूप से बेनिफिट होगा और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। क्या सोच रखे हैं रासू पांडे जी अब तक इसके लिए? मेरा यही सोच है कि हम जनता के बीच डोर टू डोर जाएं और जनता से अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। हमारे यहाँ देखा जाता है जब आप किसी के पक्ष में वोट माँगेंगे या फिर ना केवल? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, किसी के पक्ष में मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं जनता से यही अपील करने जाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत को बढ़ाएं। पहले के चुनाव में हम लोग देखते थे, गांव की चुनाव होता था तो 50 से 60% पोल होता था, 50-60% हो जाता था तो बहुत माना जाता था। लेकिन हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि उससे भी बहुत आगे बढ़े हथुआ का पोल। प्रयास करेंगे, आपकी बिल्कुल टीम भी रहेगी। बिल्कुल, मेरी पूरी तो टीम जैसे लोग वोट माँगने जा रहे हैं उम्मीदवार लोग, उसी प्रकार से आप भी घूमेंगे, हम भी घूमेंगे डोर टू डोर। डोर टू डोर। तो लोग तो देखेगा तो कहेगा कि रासू बाबा वोट माँग रहे हैं। ना ना ऐसे कहें, अब जनता से हम लोग अपील करेंगे कि आप लोग वोट का प्रतिशत इस बार ज़्यादा बढ़ाएं। और ऐसा ना हो जाए वो लोग ज्योति या पीछे से रुआ होता है। ना ऐसा कोई बात नहीं है, और हमारा प्रयास बस यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पोल हो। पोल बढ़ाने के लिए आप जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। बिल्कुल ये तो बिल्कुल। बहुत बड़ी पहल है, आपको तो निर्वाचन आयोग को सम्मानित करना चाहिए। यह काम कब से शुरू करेंगे रासू पांडे जी? बहुत जल्द शुरू होने वाला है, हमारी टीम एकत्रित होगी और इसको शुरुआत किया जाएगा घर इसका। घर जाएंगे, लोगों से कहेंगे कि आप अपना वोट अवश्य दीजिए, बिल्कुल, किसी किसी को को भी भी दे दीजिए। दीजिए, हमको इससे मतलब नहीं है किसको दे रहे हैं आप, लेकिन वोट दीजिए और वोट हथुआ देनी के चाहिए। विकास के लिए हथुआ के विकास के लिए, हथुआ में सुंदर सरकार के तो लिए। देख सकते हैं रासू पांडे जी हैं और ये भी एक उम्मीदवार थे। आरक्षित अगर सीट नहीं हुआ होता नगर पंचायत हथुआ का तो रासू बाबा भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे और पूरी दमखम के साथ आए थे। जब घोषणा हुआ था चुनाव का उस समय इनकी जो एक आभा थी, जिस ढंग से क्षेत्र में कूद पड़े थे, लगा था कि लड़ाई दमदार होगी। शाम के आहट को देख के सूर्योदय कितना सुंदर होगा, सब लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होने लगा था कि रासू पांडे के माध्यम से लड़ाई में एक नई जान आएगी, क्योंकि युवा हैं। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था, परिसीमन बदल गया, सीट आरक्षित हो गया, नहीं आ पाए। लेकिन इनके मन में क्या भाव है, हथुआ के विकास को लेकर के क्या सोचते हैं, किस प्रकार से लोगों को वोट करना चाहिए, क्या अपील करेंगे लोगों से, हथुआ के लोगों से कि जाति के नाम पर वोट दें, कि पैसा लेके दें, कि सबसे ऊपर उठ करके हथुआ के विकास के लिए वोट दें, क्या कहेंगे आप? बस यही आग्रह है हथुआ की जनता से कि विकास के नाम पर एक बार वोट दे के देखिए और जात पात और धन बल से अपना वोट मत बेचिए। बेहतर कैंडिडेट बिल्कुल, अपने विकास के लिए, अपने हथुआ के विकास के लिए बेहतर कैंडिडेट। इनका भी कहना है कि मैं नहीं लड़ सका, कोई
अफ़सोस नहीं है, लेकिन आप वोट करें। आपके बीच बहुत कैंडिडेट हैं, तमाम कैंडिडेटों में से एक सुंदर कैंडिडेट का आप चयन करें और हथुआ के विकास के लिए, हथुआ के मान के लिए, हथुआ के सम्मान के लिए आप एक शिक्षित, योग्य और बेहतरीन कैंडिडेट को वोट करें, जो आपके विकास के गति को और गति दे सके, आपके मान और सम्मान का हमेशा ख्याल रखे और हथुआ को एक अच्छे फलक पे स्थापित करने का प्रयास करें। सोशल वर्कर और रासु पांडे जी के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, आप तमाम लोगों को नमस्कार।